हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम त्रिकोणमिति का 10th क्लास का एनसीईआरटी बुक का 8.1 का कौन सा ग्रामर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। वो 10th क्लास का बहुत ही हेवी क्वेश्चन माना जाता है। तो इसको आज मैं सॉल्व करूँगा। 8.1 का है ग्रामर क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले क्या सॉल्व करने से पहले आपको त्रिकोणमिति का कुछ जानकारी आपको मालूम होगा। तो चलिए सॉल्व की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आराम से समझना है। जब आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे, तो आप बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है जो देखिए, तो यहाँ त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू आर में। क्यू क्या है? समकोण है। एक त्रिभुज है, तो मैं एक त्रिभुज रचना करता हूँ। जैसे मेरा एक त्रिभुज है, इसमें त्रिभुज का भुजा का नाम है पी क्यू आर, ठीक है। क्या है? पी क्यू आर। इसमें क्यू क्या है? समकोण है। समकोण अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाता है जहाँ पे, तो यहाँ पे समकोण हो गया क्यू। अब यहाँ पे दिया गया एक मान पी या क्यू आर, हो गया तीन भुजा। यहाँ पे लिखा गया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तब चलिए मैं इसको नोट कर देता हूँ। पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है? 25 सेंटीमीटर। मैं इसको नोट कर दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद और पढ़िए आगे पढ़ने के बाद क्या होगा, और पी क्यू बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। तो मैं इसको भी नोट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है साइन पी और कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको देखिए, यहाँ पे मान लिया पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर है, लेकिन पी क्यू और पी आर का मिलाकर, दोनों का मान मिलाकर 25 सेंटीमीटर दिया है। तो दोनों का अलग अलग करेंगे पहले। तो अलग अलग करने के लिए क्या करना होगा? तो अलग अलग करने के लिए सबसे पहले मैं एक को मानूंगा, क्यू आर को मानूंगा 25, मान लूँगा x, तो पी आर का मान भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा वो मैं बताता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे मानता हूँ, माना कि, या इसलिए चूँकि माना कि, मैं मान लेता हूँ। क्या मानूंगा? माना कि क्यू आर बराबर 1 सेंटीमीटर। कितना मानता हूँ? क्यू आर बराबर, हमारा भेजा क्यू आर, तो इसका मान लेता हूँ मैं 1 सेंटीमीटर। तब इतना मालूम है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। तब पी आर बराबर कितना हो जाएगा? और एक्स माना हो क्यू आर, तो दोनों को मिलाकर 25 है, तो माइनस कर दूंगा उसमें क्यू आर का मान, तब लिखा जाएगा पी आर का मान। तब मैं लिख दिया पी आर बराबर 25 माइनस एक्स, ठीक है। इतना कर देने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले क्या करता हूँ, एक फार्मूला आपको पढ़ा होगा, कर्ण के होल स्क्वायर बराबर लंब के होल स्क्वायर प्लस आधार के होल स्क्वायर, ठीक है। इतना पढ़े आप। यह फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय का है। कर्ण के होल स्क्वायर बराबर लंब के होल स्क्वायर प्लस आधार के होल स्क्वायर, यह फार्मूला आपको पढ़ा होगा। दो भुजाओं का कर्णों के योग के बराबर होता है। आप देखिए कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, तो कर्ण का मान तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैं माना हूँ कितना? 25 माइनस एक्स। 25 माइनस एक्स माना हूँ, और उसका मान भुजा क्या हमारा पी आर, और लंब का भुजा का नाम है पी क्यू। तो पी क्यू में लिख दिया, आधार का भुजा का नाम है क्यू आर, आधार का भुजा का नाम क्यू आर, तो क्यू आर लिख दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए पी आर, तो पी आर का मान कितना है? 25 माइनस एक्स। अब पी क्यू का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब क्यू आर में से हमारा क्या है? क्यू आर कितना मान है? एक्स। तो एक्स के होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। जब इतना कर लेंगे तो आपको क्या करना है, इसको देखिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए किसको माने? 25 को, और बी माने एक्स को। तो एक्स के होल स्क्वायर हो जाएगा, ए के होल स्क्वायर मतलब एक्स के होल स्क्वायर, अब माइनस 2ab, तो 2 इंटू 25 माइनस इंटू एक्स, ये होगा 2, ए माने 25 को और बी को माने एक्स, प्लस बी स्क्वायर, तो बी मतलब एक्स स्क्वायर, आई 5 5 25 और एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। इतना कर देने के देखिए, अब 25 का बर कितना? 625, हम यहाँ हो जाएगा माइनस 25 दूनी का 50 एक्स, प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको कुछ तो क्लियर करना है। आपको क्या क्लियर करना है? देखो 625 और 50 एक चार संख्या है, एक अक्षर है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर एक प्लस में है, इधर साइड प्लस में है, इधर एक पक्ष में है तो माइनस हो जाएगा, अर्थात इसको क्या करेंगे? कट हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो कट जाएगा। तो इसको क्या करता हूँ मैं? काट दिया। यहाँ पे हमारा बच के 625, सही माइनस में इधर आके बन जाएगा प्लस, तो माइनस में आ जाएगा 25, अब बराबर माइनस 50 है, इधर आगे बन जाएगा प्लस 50, ठीक है। यहाँ पे देखो 625 में 25 जगह कितना बचेगा? 650 एक्स, इसीलिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 600 बटा 50, इसलिए 12 आ गया। कितना जगह? 12 50 60 आ जाएगा हमारा 12। एक्स का मान हमारा निकल गया 12। अब हम देखेंगे मानत की, एक्स किसको मानत है? एक्स मानत है ना हम क्यू आर का मान,
क्यू आर का मान x माने थे, तो हमारा क्या क्यू आर बराबर x माने थे, तो x का मान आ गया 12। हम एक और माने थे पी आर बराबर माने थे 25 माइनस x, तो 25 का 25 और x का मान रख देंगे कितना 12, तो कितना हो जाएगा माइनस करने पर 13 आ जाएगा। क्या में सेंटीमीटर, तो हमारा सेंटीमीटर आ गया 12 13। तो अब मान निकाल गया था पी आर और क्यू आर, तो क्यू आर का मान कितना निकला 12 सेंटीमीटर, अब पी आर का मान निकला 13 सेंटीमीटर, इतना निकाल गया था। अब हमको चलते हैं प्रश्न पे। अब पहला पूछ रहा है साइन पी का मान, तो साइन पी, तो साइन पी लिख देते हैं। तो साइन का फॉर्मूला होता है जो लैम्ब बटा कर्ण, लैम्ब बटा कर्ण। तो लैम्ब में कौन है भुजा, पी माना है साइन पी, तो में लैम्ब कौन हो जाएगा, थीटा के सामने वाला भुजा को लैम्ब कहते हैं। पी हमारा है तो थीटा के सामने वाला भुजा को लैम्ब कहते हैं। थीटा पी है तो लैम्ब हो गया अपना क्यू आर, और कर्ण हो गया पी आर, क्योंकि कर्ण नहीं बदलता है। तो क्यू आर का मान कितना है 12, इसका मान हो गया 13। ये हो गया हमारा साइन पी का मान निकल गया। उसके बाद है कॉस पी, चले कॉस पी का निकालते हैं। तो कॉस पी, तो कॉस पी का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण, कॉस पी का मान आधार बटा कर्ण। तो इसमें पी थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, आधार कौन हो जाएगा पी क्यू, तो पी क्यू बटा पी आर, पी क्यू बटा पी आर। तो पी क्यू का मान 5 और 13 कर्ण का मान, तो हो गया 5 बटा 13। फिर tan पी का मान उसे निकाल देना है, लंब बटा आधार, तो पी के अनुसार थीटा के सामने वाले भुजा का लंब कहते हैं। तो 12 हो जाएगा अपना लंब, आधार हो जाएगा 5, हो गया 12/5। यहाँ पे 5 होगा आंसर, 12/5 गलती हो गया थोड़ा सा। चलिए आपको बनाना है खुद से चेंज कर लेना, 12/5 होगा लिखा गया गलती।